हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं कि निफ्टी 23 मई को किस तरह से काम कर सकती है। आइए पहले बात करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल हमारा डिस्कशन यही था कि जैसे ही मार्केट 24,615 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 24,635 का होगा और टारगेट हमने 24,520 तक के रखे थे। तो मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो और धीरे धीरे हमारे टारगेट की तरफ बढ़ी, काफ़ी स्लोली। मतलब जितनी जल्दी हमें कल टारगेट मिल गए थे, आज उतनी ही स्लो टारगेट की तरफ गई है मार्केट, लेकिन स्टिल मार्केट ने टारगेट हिट किया। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी दोबारा एक्सपायरी वाले दिन आपको ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है कि मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करने के बाद ना तो टारगेट हिट कर रही है और ना ही स्टॉप लॉस हिट कर रही है, और एक रेंज में जा रही है, स्लोली मूव कर रही है। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप या तो छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाइए। अननेसेसरी उस ट्रेड में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि आगे निफ्टी किस तरह से काम कर सकती है। जस्ट अ मिनट। तो कल के लिए ना हमारे कोई लेवल्स नहीं है। कल एक ये बैंड है, सपोज मार्केट इस बैंड के ऊपर की तरफ ओपन होती है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, और इस बैंड पे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल यानी कि ऊपर की तरफ जाने के, मतलब इस बैंड के अंदर आने के बाद एक बार अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होती है और 24,630 को ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ आके क्लोज कर देती है यहाँ पे कैंडल 5 मिनट की इस 24,630 के नीचे, तो हम 24,650 का स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन में बैठेंगे, जिसके कि टारगेट हमारे 24,520 तक के हो सकते हैं। वैसे ही मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है और 24,650 को ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोज कर देती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 24,630 का होगा और टारगेट हमारे 24,780 तक के हो सकते हैं। सपोज अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है और नीचे आती है और यहाँ से इसको 24,630 को ब्रेक ना करके ऊपर की तरफ जाने लगती है यहाँ से, यानी कि रिवर्सल दिखाई देता है हमको, यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर देती है इस बैंड से, तो हम फिर भी कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 24,630 का ही होगा और टारगेट हमारे वही 780 तक के हो सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और इस बैंड से रेजिस्टेंस लेती है, तो हम 650 का स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जो टारगेट हमारे होंगे वही 520 तक के हो सकते हैं। और कल आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल जो है कि क्वांटिटी थोड़ी सी आप कम रखिएगा, क्योंकि कल हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। थैंक यू।